जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। आज भी प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा किया और चैलेंज तक कर दिया अशोक चौधरी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, कि अगर 7 दिनों तक वो जवाब नहीं देते हैं तो फिर से 500 करोड़ रुपए के जो संपत्ति अर्जित की है उसका भी खुलासा करेंगे। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे पटना के लोगों से। जो पटना के आम लोग हैं वो कैसे समझते हैं इन बातों को और प्रशांत किशोर को कैसे देखते। प्रशांत किशोर लगातार खुलासा पर खुलासा किए जा रहे हैं एनडीए के नेताओं पर, कैसे देखते हैं आप उसे? क्या वो सही है? देखिए, जहाँ तक बात है प्रशांत किशोर जी, तो आपने देखा होगा कि इसके पहले केजरीवाल जी थे, वो भी बड़ा भ्रष्टाचार का कांग्रेस पर लगाते थे और अन्ना हजारे के साथ काम करने वाला आदमी बड़ा ख्वाब दिखा रहे। आज जो है केजरीवाल का क्या स्थिति है, वही हमारे पास जो है जिनका पीके जी का नाम प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर जी का, ये चुनावी मौसम है ना, तो इसको तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे। अपने ऊपर जो इतना पैसा है उसका तो कुछ ही दिखाएंगे नहीं। उन्होंने दिखाया, आज डाटा भी दिखाया कि हमने इतना 100 करोड़ कमाया, इतना करोड़ जीएसटी भरा। एक एक डाटा है। अगर सरकार के जो मंत्री जिन पर आरोप हम लगा रहे वो भी इस तरह से दिखा दें। नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए ना। तो केजरीवाल जी बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और फिर ऐसा मतलब कीचड़ में फंसे भ्रष्टाचार में कि वो 3 पर चले गए, जेल में गए, जेल में आए। आप प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम इतना करोड़ रुपया कमाए, तो उनको तो बताना चाहिए ना कि आप कांग्रेस के साथ काम किए, आप ममता बनर्जी के साथ काम किए, आप तमिलनाडु में काम किए, तो सब जगह घाट घाट का तो पानी पी लिए। उसके बाद चले राजनीति करने के लिए, तो कहते हैं कि इतना करोड़ 100 रुपया हम कमाए हैं। तो आप जो खर्चा कर रहे हैं तो दिखाइए ना कि जो खर्चा आप करिएगा तो आप क्या करिएगा, फिर वही लूट मचाइएगा। वो तो बोल रहे हैं हम जीएसटी भी भर रहे हैं, 30 करोड़ जीएसटी। आप आज आप कह रहे हैं जीएसटी भर रहे हैं, तो आप तो 2 साल 2.5 साल से आप राजनीति कर रहे हैं बिहार में आकर के। अभी आप क्यों बता रहे हैं? अब जो इलेक्शन का जो है सो अब अनाउंस होने वाला है, ये सब चुनावी इनका स्टंट है। और ये क्या करेंगे? ये लालू जी का बी टीम है। ये किसका वोट काटेंगे? लालू जी का वोट काटेंगे। लालू जी का एक वोट इनसे नहीं कटेगा। ये अपने ही जात का कुछ वोट भले काट ले, बस इतना ही इनका सीमित है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम वरुण कुमार सिंह। वरुण जी की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं जो बोल रहे हैं? देखिए, इत्तेफाक तो नहीं रखते, लेकिन कुछ बात इनके बात में भी सच्चाई है। मेरा मानना ये है कि अगर भाजपा के उप मुख्यमंत्री के पे जो लगा सम्राट चौधरी पे भी गंभीर आरोप लगा है, उनको इस मैटर पर सफाई देना चाहिए खुद। और रहा बात जदयू शुरू से ही कहती, सम्राट चौधरी से आज हमने बात की, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर खोजी पत्रकार बने हुए, अलग प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए, इस तरह से नहीं। प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं इससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके ऊपर जो दाग लगा हुआ उसको साफ कैसे किया जाए। अगर वो कपड़ा साफ है तो दिखाने में क्या हर्ज है कि हाँ भाई हमने अगर 500 करोड़ कमाया भी उन्होंने है या नहीं है, ये तो वो खुद अशोक चौधरी, लेकिन अशोक चौधरी को इसका जवाब देना चाहिए। और जदयू शुरू से ही कहती रही है कि हम लोग समाज सेवा करते हैं। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, एकदम बिल्कुल करते हैं। नीतीश कुमार आज भी जीरो टॉलरेंस, अशोक चौधरी के मामले में तो नहीं दिख रहा है। इस पे पार्टी को निश्चित इस पे कार्रवाई करना चाहिए। मेरे तरफ से बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता होने के नाते उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपको पास ऐसा नहीं है, अगर 500 करोड़ आपने नहीं कमाया तो उसका आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? तो बोले अशोक चौधरी 1 हफ्ता के अंदर जवाब नहीं दीजिएगा तो 500 करोड़ का खुलासा करेंगे। नहीं, अशोक चौधरी द्वारा अभी मानहानि का जो केस भी किया गया है, नोटिस भेजा गया है तो 100 करोड़ का, तो एक तरह का ये कानूनी प्रक्रिया सही है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे द्वारा जो हम पे जो आरोप लगा है वो गलत है। तो हो सके कि कानूनी प्रक्रिया द्वारा उनको वो दिखाएंगे अशोक चौधरी कि देखिए हमने इतना कमाया नहीं है, हमने जितना कमाया है उसका सरकार को हम टैक्स देते हैं और इनके द्वारा जो लगाया गया आरोप है बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या नाम है आपका? मेरा अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी थे। आप बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरनाथ शाह है। आपने अभी सुना हम लोग जो बात कर रहे थे, कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे लगातार एनडीए के नेताओं पर?
देखिए, प्रशांत किशोर जी जो आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें एनडीए के जो भी नेता हैं उनको आके इनके प्रति अपना प्रूफ देना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश जी हैं हमेशा बोलते हैं कि मेरे शासन में जीरो टॉलरेंस रहती है, किसी भी तरह का कोई ये नहीं होता है और अच्छे से जनता को हम लोग देखते हैं। तो उनको अगर ये सारी चीज़ अगर वो नहीं इनके पक्ष में अगर प्रूफ देते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सरकार पर भी सवाल उठेगा इस पर? बिल्कुल, सरकार पर बिल्कुल उठेगा, क्योंकि आपके पक्ष आपके सरकार में आप है और आपके अगर नेता के प्रति अगर कोई आरोप लगाए हैं तो आपको खुल के आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए, उनको प्रूफ देना चाहिए। प्रशांत किशोर सही कर रहे हैं यानी? देखिए, प्रशांत किशोर जी सही कह रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो तो ये जब प्रूफ देंगे तब पता चलेगा। जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिहार के हित के लिए कर रहे हैं वो। देखिए, बिहार के हित के लिए अभी तो इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम में ये कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो क्या करते थे? इससे पहले जितने भी स्टेट में वो गए हैं तो किसी न किसी लीडर के लिए काम किए हैं वो। तो अभी वो क्या कर रहे हैं? केवल वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो कह रहे हैं कि हमने लोगों को अगर राय दिया 3 साल के अंदर में तो उसके लिए मैंने पैसा लिया, पैसा जो करोड़ों रुपया लिया उसमें करोड़ रुपए का हिसाब भी दे रहा हूँ, जीएसटी भी भर रहा हूँ, एक एक पैसे का हिसाब है। अगर मेरे में अगर कोई दिक्कत है तो ईडी सीबीआई से जांच करा लीजिए। उसी तरह से अशोक चौधरी भी पूरा ब्यौरा दे दे। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो काम किए वो एक तरह से क्या किया, दलाली की है। वो जो किसी पार्टी को जिताने के लिए वो दलाली किए, वो पैसा लिए, उसके एवज में उसके पक्ष में बोले, आज फिर उसी के खिलाफ में बोल रहे हैं, तो इसको अब क्या कहिएगा? प्योर दलाली ना कहिएगा। जिसने पैसा लिया उसमें पार्टी अच्छी थी, आज वो पैसा नहीं ले रहा है, खुद राजनीति। बिहार के भविष्य के लिए कैसे हैं प्रशांत किशोर? देखिए, बिहार के भविष्य के लिए अभी उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे सामने चुनाव है, जनता तय करेगी। क्या नाम है आपका? अमरनाथ शाह। अमरनाथ शाह हैं, और भी लोग हैं, हम बात इधर आइएगा, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया, आज भी किया और पहले भी किया उन्होंने, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं देखता हूं कि बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी उन्होंने जो अपने से जो पैसा कमाया है, जीएसटी देने के बाद जो पैसा बचा उनके पास, उसको भी बिहार के लिए ही उन्होंने यूज़ किया है। तो अभी मेरे हिसाब से अभी जब जीतेंगे तो जो पैसा आएगा जहाँ से भी आएगा वो हमारे हित में ही यूज़ करेंगे। वो बोल रहे थे हाँ, इस बात को बोल रहे थे। मेरे को ऐसा ही लगता है कि अगर अभी से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया है तो वो पद यात्रा भी कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है वो यूज़ करेंगे सारा, मतलब बिहार के भविष्य के लिए काम करेंगे वो। जी जी जी, बिहार के जो आरोप लगा रहे हैं एनडीए के नेताओं पर, उसको कैसे आप देखते हैं? कोई आरोप अगर लगा रहा है और दूसरा इंसान अगर खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या लगता है? आप ही समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं खुद। बिल्कुल, नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात भी करते हैं। इस मामले में सफाई देनी चाहिए नीतीश कुमार को? जरूर देनी चाहिए। अगर वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब एलिगेशंस कहीं ना कहीं तो राइट है, सही एलिगेशंस लग रहे हैं। और एलिगेशंस अगर गलत है तो उनको खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, जो कि वो बोल नहीं रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं पर अपने एलिगेशंस को डिफेंड नहीं कर पा रहे वो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमांता लाहा हुआ। सुमांता लाहा, बताइए आपका नाम क्या हुआ? आनंद कुमार गुप्ता मेरा नाम हुआ। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर खुलासा कर रहे हैं, एनडीए के नेता चुप हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? एनडीए के नेता चुप नहीं है, वो अपना जवाब दे रहे हैं और देते आ रहे हैं। जैसा चौधरी जी पर जो एलिगेशन लगाया गया, उन्होंने बताया कि हमारे तरफ से सब कुछ साफ है, हमने अगर ज़मीन खरीदी है तो वो अपने पत्नी बेटी के नाम पे खरीदी है, उसका पैसा दिया है, पैसा आगे पीछे दिया उससे कोई मायने नहीं रखता, पैसा दिया है। लेकिन 200 करोड़ रुपया 200 करोड़ जैसे ये बता रहे हैं 200 करोड़ का मामला है। बोल रहे हैं कि अगर इसका जवाब आप नहीं दीजिएगा, मेरे ऊपर जो गलत नोटिस भेजा है उसको वापस नहीं लीजिएगा तो फिर 500 करोड़ का भी खुलासा करेंगे वो करेंगे। अभी राजनीति के चुनाव का माहौल है। एक कहानी आपने सुना होगा, 2 बंदर आपस में लड़ते रहते हैं एक रोटी के लिए, रोटी एक ही है, दोनों बांटने का प्रयास करते हैं, कोई तीसरा आता है थोड़ा सा ज्यादा तोड़ करके अपनी ओर खींचते जाता है। प्रशांत किशोर को वो तीसरा बता रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर तीसरा कहीं और है। वो दोनों को, सभी की लड़ाई में कोई तीसरा उस चीज को फायदा उठाएगा। प्रशांत किशोर बस बांटने की तैयारी में, अपने पक्ष में जितना ज्यादा रोटी हो सके लेने की तैयारी में है, पर वो रोटी टूट करके किसी और के खाते में जा रहा है। प्रशांत किशोर जी ने 200 करोड़ का आरोप लगाया है, तो उन्होंने अशोक चौधरी जी ने बताया कि हो सकता है कुछ मामले ट्रांजैक्शन हुए हों जो एक संस्था के द्वारा किया जा रहा है, तो पत्नी के द्वारा भी उन्होंने बताया कि कुछ किया गया है, तो उनको जानकारी नहीं है।
तो वो उस लेकिन चीज आपको पर लगता है इस बात में दम लगता है? हमारी पत्नी कुछ कर रही है, करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मुझे पता नहीं है, बताइए। नहीं, ये पचने वाली बात है? ऐसा है, जब वो किसी संस्था से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य हो, पत्नी हो या भाई हो या ब्यौरा तो दे देना चाहिए कम से तो कम। ब्यौरा निश्चित रूप से होगा और वो देंगे। प्रशांत किशोर जी अगर आरोप लगाए हैं वो भी सही लगाए हैं कि जितने भी इस तरह के घोटालेबाज हैं पूरी राजनीति के हर एक पार्टियों में, उनके विषय में पर्दाफाश होना चाहिए। जनता के हित के लिए हर पार्टियों को, वो प्रशांत किशोर के लोग हो या अन्य पार्टियों के लोग हो, सबका एक खुलासा होना जरूरी है, ताकि पब्लिक के बीच में जो साफ सुथरी छवि के नेता है वो निकल के आए, सामने आए और लोग भरोसा करें, क्योंकि ये वोटिंग राइट बहुत जरूरी है और लोगों के समझ में आना जरूरी है। बहुत सारे मामले छुपे होते हैं, कौन घोटाला कर रहा है, किसके पास कितना पैसा, सब जानती है पब्लिक। पब्लिक परेशान है, उब चुकी है इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरह के प्रोपेगेंडे से। वो चाह रही है एक नया माहौल बनना युवा से जरूरी है। जानते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में सुना होगा आपने, कैसे देखते हैं उनको आप? तो न्यू मीडिया में आया, सुना है नाम, इधर हाल में बहुत चर्चे में आए हैं। पहले तो उनका नामो निशान भी नहीं था, इधर तय कई के दावे लगा रहे हैं कि ये करेंगे वो। एनडीए के कई नेताओं के खिलाफ उन्होंने कई सबूत रखा है, खुलासा कर रहे हैं। काम कब से कर रहे हैं, अभी आए हैं और पता भी नहीं है क्या कैसे दावा लगा रहे हैं। प्रूफ करेंगे, सब करेंगे, तब पता चलेगा आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उम्मीद है बिहार को उनसे? आपको लगता है बिहार के भविष्य के लिए कुछ बन पाएंगे? उम्मीद तो सदस्य जाने, बिहार के लोग जानेंगे। मुझे तो नहीं लगता, मेरे हिसाब से तो दावे में ही रह जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? यज्ञ कश्यप हुआ। चलिए, यज्ञ कश्यप है, तो साफ तौर पे सुना आपने, यहाँ पे जो लोग थे, तरह तरह के जो है जो सवाल थे उनका जवाब इन्होंने दिया और मिली जुली जो है प्रतिक्रिया आई। कुछ लोग प्रशांत किशोर के फेवर में भी थे, कुछ लोग सरकार के फेवर में थे, और जो लोग थे इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस तरह के एलिगेशन लगे हैं तो जिन पर आरोप लगे हैं उनको जवाब देना चाहिए। सुजीत कुमार, आज तक, पटना।